नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको इतिहास के एक फैसिनेटिंग जर्नी पे ले जा रहा हूं। भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक राजा अशोक के समय में। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में शक्तिशाली मौर्य वंश में हुआ था। वो एक फियर्स वॉरियर और ब्रिलियंट टैक्टिशियन थे। उनका शुरुआती राज शक्ति और विस्तार की एक रूथलेस क्वेस्ट से भरा था, जिसका अंत एक महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध में हुआ। कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और प्राचीन इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक था। हजारों सैनिक मारे गए और जमीन खून से लाल हो गई। यह युद्ध, हालांकि जीत तो मिली, लेकिन अशोक के जमीर पर एक गहरा घाव छोड़ गया। दुहक और विनाश को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अनगिनत मृतकों का दृश्य और जीवित बचे लोगों का दुख, उनके अंदर कुछ बदल गया। यही अशोक की शांति और आध्यात्मिकता की यात्रा की शुरुआत थी। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो अहिंसा, करुणा और सद्भाव की शिक्षाओं से प्रेरित था। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और अपने साम्राज्य को धार्मिकता और न्याय के साथ शासन करने की कसम खाई। वो बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए, इसकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। अशोक ने स्तूप, मठ और नैतिक आचरण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले शिलालेखों वाले स्तंभ बनवाए। उनके प्रसिद्ध अशोक स्तंभ आज भी खड़े हैं, जो शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। अशोक ने दूर दूर के देशों में दूत भेजे, भारत के बाहर शांति और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। वो विजय और अधीनता के बजाय संवाद और समझ की शक्ति में विश्वास करते थे। एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक तक, राजा अशोक की यात्रा सहानुभूति और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। तो अगली बार जब आप कोई अशोक स्तंभ देखें या उनके शिलालेखों के बारे में सुने, तो एक ऐसे राजा की अविश्वसनीय यात्रा को याद करें, जिसने युद्ध के ऊपर शांति को चुना। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और इतिहास को एक्सप्लोर करते रहें।